मित्रों, आज मैं इस वीडियो में आपको संधि बताने जा रहा हूँ। आप आज तक कई इंस्टीट्यूट में पढ़ लिया होगा, कई टीचरों के पास पढ़ा होगा, पर आपको संधि समझ में नहीं आ रही होगी और आएगी भी क्यों। हर जगह तो रट्टा मार पढ़ाई होती है। इसलिए मैं आपको एकदम टेक्नोलॉजी के साथ ट्रिक के आधार पे संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। एकदम फटाफट अंदाज में आप संधि 2 मिनट में समझ लोगे। संधि का वैसे अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ होता है मेल। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। अब दो वर्णों के मेल कैसे होते हैं, विकार कौन कौन उत्पन्न होते हैं, और इसको हम फटाफट अंदाज में तुरंत सीखेंगे। संधि क्या है, संधि कितने हैं, संधि का निर्माण कैसे होता है। तो आइए हम संधि की चर्चा करते हैं। प्रिय छात्रों, संधि मुख्य रूप से 3 हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम स्वर संधि की चर्चा करेंगे। स्वर संधि से बोर्ड में लगभग 6-7 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यन और 5वां अयादि। इस प्रकार स्वर संधि के 5 भेद हैं और हम इन 5 भेद को फटाफट अंदाज में अभी सीखेंगे। सबसे पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का डेफिनेशन बिल्कुल ही सरल है। अके सवर्ण दीर्घ, मतलब 2 ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, या दीर्घ और ह्रस्व मिलकर भी दीर्घ ही होंगे। इसमें दीर्घ से अधिक कुछ नहीं होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, अन्न जोड़ अभाव। अब प्रिय छात्रों, अन्न में क्या है अ, और यहाँ क्या है अ, यहाँ भी ह्रस्व स्वर, यहाँ भी ह्रस्व स्वर, ये दोनों मिलकर यहाँ देखो आप दीर्घ स्वर हो गया अन्ना भाव। तो अन्न जोड़ अभाव क्या हो गया, अन्ना भाव। नेक्स्ट है शिव जोड़ आलय। यहाँ देखो वो में क्या है, वो अ है, और यहाँ भी क्या है आ। यहाँ ह्रस्व और यहाँ दीर्घ, तो ह्रस्व और दीर्घ मिलकर यहाँ दीर्घ हो गया शिवालय। इस टाइप से स्वर संधि में होता है। विद्या जोड़ अरथी। विद्या में क्या है प्रिय छात्रों, आ, और यहाँ अ, यहाँ दीर्घ और ह्रस्व की संधि हो रही है और दोनों मिलकर बन रहा है दीर्घ विद्यार्थी। नेक्स्ट है भानु जोड़ उदय। तो भानु में क्या है हर्षौ, छोटी ऊ, और यहाँ भी छोटी ऊ, और छोटी ऊ मिलकर यहाँ बड़ी हो रहा है यानी दीर्घौ। तो भानु जोड़ उदय, 2 ह्रस्व मिलकर यहाँ दीर्घ हो गए। तो भानु जोड़ उदय क्या हो गया, भानुदय। और यहाँ गिरी जोड़ इंद्र। गिरी में क्या है छोटी ई हर्षई, और यहाँ भी हर्षई, छोटी मिलकर यहाँ दीर्घ ई हो रही है, तो क्या बन गया गिरिंद्र। तो आपने देखा कि दीर्घ संधि में ह्रस्व मिलकर दीर्घ हो रहे हैं, कहीं दीर्घ और ह्रस्व मिलकर दीर्घ हो रहे हैं, पर दीर्घ से ज्यादा कुछ नहीं होता। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में टेक्निक से याद रखना है बस 3 चीजें, ए ओ अर, ये तीनों गुण संधि होता है। बस इससे ज्यादा कुछ रट्टा नहीं मारना है गुण संधि में। अब आप एग्जाम्पल से देखो, देव जोड़ इंद्र। अब देव में क्या है प्रिय छात्रों अ, और अ के बाद भिन्न स्वर आया हर्षई, तो अ और हर्षई के मेल से यहाँ ए बन गया, तो गया देवेंद्र। तो यहाँ पे ए आया। ये दोनों में यहाँ पे कहीं ए नहीं था। चंद्र जोड़ उदय। चंद्र में क्या है प्रिय छात्रों अ, और यहाँ क्या है हर्षौ, तो अ के बाद भिन्न स्वर आया, तो ये अ से हर्षौ टकराने से यहाँ ओ बन गया, तब आ गया चंद्रोदय। नेक्स्ट है स्टूडेंट महाजोड़ ऋषि। अब महा में क्या है आ, और अ के बाद यहाँ री आ गया, तो अ और री के मेल से अर बना महर शी। महर में अर आ रहा है। तो प्रिय छात्रों, आपको याद रखना है गुण संधि में मात्र 3 चीजें, ए ओ अर, गुण संधि। कोई विशेष रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट है वृद्धि संधि। इसका भी शॉर्टकट है। इसमें ट्रिक क्या है, ऐ ओ वृद्धि बखानिए। वृद्धि संधि का मतलब ऐ ओ। अब आप देखो 1 जोड़ 1। अब यहाँ 1 में क्या है क, अ है, और अ से ए का मेल हुआ, तो अ और ए के मेल से बन गया ए कैट। ऐ न इसमें था न इसमें था, पर यहाँ ऐ आया। कहाँ से आया प्रिय छात्रों, तो ये वृद्धि संधि। अब सदा जोड़ एव। अब सदा में क्या है आ, और अ के बाद भिन्न स्वर आया ए, तो आ और ए के मिल से बन गया ऐ, तो क्या हो गया सदा जोड़ एव सदैव। तो ऐ। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, महाजोड़ औषधि। महा में क्या है आ, औषधि में क्या है औ, तो आ के बाद भिन्न स्वर आया औ, तो आ और औ के मेल से बना औ, तो महाजोड़ औषधि हो गया
महौषधि। अब मैं आ रहा हूँ यन संधि में। यन संधि का क्या ट्रिक है प्रिय छात्रों? यन संधि में आपको य, र, ल, व ये 4 चीजें याद रखनी है बस। अब देखो यन संधि में यदि जोड़ अपि। अब यहाँ यदि में क्या है? हर्षई है, छोटी ई, और इसके बाद भिन्न स्वर आया अ, तो यहाँ यद्यपि में य बन गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है सु जोड़ आगतम। सु में क्या है? हर्षऊ। हर्षऊ के बाद भिन्न स्वर आया, क्या आया? आ, तो हर्षऊ और अ के मेल से यहाँ व बना। देख लो य, र, ल, व। और नेक्स्ट है अति जोड़ आवश्यक। अति में क्या है? छोटी ई हर्षई, और यहाँ फिर इसके बाद भिन्न स्वर आया, तो हर्षई के बाद भिन्न स्वर आया तो ये हर्षई कन्वर्ट हो गया य में, तो अति जोड़ आवश्यक बन गया अत्यावश्यक। और नेक्स्ट है पितृ जोड़ आदेश। पितृ में क्या है? री। री के बाद भिन्न स्वर आया अ, तो री और अ मिलकर क्या बन गया? पित्रादेश। यहाँ पे र आया पित्रा, तो य, र, ल, व क्या होता है? यन संधि का ट्रिक है। अय अ वृद्धि संधि का ट्रिक है। ए ओ अर से गुण संधि पकड़ेंगे और ह्रस्व ह्रस्व से मिलकर दीर्घ होगा तो वो होगा दीर्घ संधि। अब स्वर संधि के 5वें भेद अयादि की बात कर लेता हूं। अब देखो अयादि में क्या है? अय, आय, अव, आओ, बस यही ट्रिक इसकी याद रखनी है आपको। अब देखो ने जोड़ अयन। अब ने में क्या है? ए के बाद भिन्न स्वर आया तो क्या हो गया? अय बन गया नयन। नय जोड़ अकह। अय के बाद भिन्न स्वर आया तो अब देखो आय बन गया नायक। यहाँ पे अय और यहाँ पे आय। अब देखो पो जोड़ अनह तो क्या बन गया? पवन। अब पो में क्या है? ओ। ओ के बाद भिन्न स्वर आया तो यहाँ अव हो गया। देखो ये जो ट्रिक मैंने बताया ये टच कर रहा है, पवन अव। अगला है पौ जोड़ अकह। अब यहाँ औ के बाद भिन्न स्वर आया अ तो बन गया पावक, आव बन गया। तो ये अयादि संधि हुआ। अयादि संधि में अय, आय, अव, आव यही ट्रिक है संधि का। तो इस प्रकार आपका स्वर संधि इस वीडियो में समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि की बात करेंगे, फिर विसर्ग संधि की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।